एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। और आज की वीडियो में आपको दिखेंगी मम्मी आ चुकी हैं, आप सभी को तो पता ही है। और देखिए कुहू को पिला रही हैं दूधू। तो कुहू कर रही है ब्रेकफास्ट, तो मैंने सोचा कि मैं भी बना लेती हूँ कुछ अच्छा सा। वैसे तो खाना पीना बन ही चुका है, बना के चली गई है, लेकिन मम्मी और मेरा मन क्या कर रहा है मम्मी? हलवा खाने का। तो हम आटे का हलवा खाएंगे। तो मैंने सोचा आटे का हलवा बनाती हूँ। कुक से इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि वो कैसा बना देगी वो क्या बनाएगी कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं चढ़ाती हूँ चाय और बनाऊंगी आटे का हलवा। हम खाने वाले हैं दोनों इकट्ठे। सबसे बेस्ट रहता है नॉन स्टिक में बना लो, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। खूब सारा घी वी डाल के तो मस्त मज़ा आ जाता है नॉन स्टिक में। और मुझे सूजी से लाख गुना बेटर अच्छा लगता है आटे का हलवा। क्यों मम्मी? आप सभी को क्या अच्छा लगता है? क्योंकि आटे के हलवे में ना मैं वो भी डाल देती हूँ, 1 चम्मच बेसन, तो वो ना एक्स्ट्रा टेस्टी बन जाता है। आप सभी बताइए कि आप सभी को सूजी का अच्छा लगता है या फिर आटे का या मूंग दाल का। मूंग दाल का हलवा तो कोई फेल कर ही नहीं सकता, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप सभी कैसे बनाते हैं आटे का हलवा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं क्या करती हूँ, पहले तो खूब सारा घी ले लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे उतर गया ये मेरा घी, ये ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो खूब सारा घी डाल देंगे इसमें। अच्छे से डालना चाहिए, मतलब पूरा पानी की तरह हो जाए आटा उसमें। फिर डालेंगे इसमें आटा। पहले गैस तो ऑन कर लें, है ना। और आज एक और बहुत अच्छी बात है कि हमें जाना है कहीं पार्टी में भी। तो आगे की वीडियो भी आप सभी देखना, बहुत मज़े वाली वीडियो आने वाली है। रेडी भी होना है मुझे, तो नहाऊंगी धोऊंगी भी इसके बाद। तो चलिए पहले बना लेती हूँ। अब इसमें आटा और बेसन डाल के भुनेंगे, पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे, है ना। बनाते हैं फिर मिलते हैं। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं किसी बर्थडे पार्टी में। एक्चुअली शादी के बाद ये मेरी फर्स्ट बर्थडे पार्टी थी जहाँ मैं गई थी। और जिन्होंने हमें इनवाइट किया वो बहुत ही ख़ास हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं। तो प्यारे से बच्चे का, केशव का आज बर्थडे है। केशव मेरे भाई का नहीं, उनका नाम भी केशव ही है। तो केशव का आज बर्थडे है। अनीका उन्हें हैप्पी बर्थडे ऑलरेडी विश कर चुकी है। यस केशव, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मम्मा दिखा रही हैं आपको ये वीडियो, तो अनीका ने आपको हैप्पी बर्थडे विश किया है। अनीका हमारे साथ नहीं आ पाई क्योंकि अनीका की थोड़ी सी तबीयत डाउन लग रही थी, तो घर पर ही है अनीका। मैं और झाजी जा रहे हैं केशव को ढेर सारी ब्लेसिंग देने, ढेर सारा आशीर्वाद देने। बाकी पहुंचते हैं, ज़रूर शेयर करूंगी मैं सारी चीज़ें, वहाँ भी रिकॉर्ड करूंगी। तो बने रहें आप सभी एंड तक। अच्छी लगे ये वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट करें भर भर के, और सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल। मिलते हैं आगे। तो हम यहाँ आ चुके हैं इंडियन ढाबा कंपनी। यहीं पे बर्थडे सेलिब्रेशन है और आई गेस के सभी आ चुके हैं, तो हमें भी पहुँच जाना चाहिए। मैं और झाजी आए हैं अपनी बुलेट से। झाजी लगा रहे हैं बुलेट अंदर। तो चलिए बढ़िया है, चलते हैं अंदर और देखते हैं। चलते हैं। हैप्पी बर्थडे केशव। थैंक यू। कितने साल के हो गए आप? 7 ईयर्स के हो गए आप। और कैसा लग रहा है आपको 7 ईयर्स का होके? अच्छा लग रहा है। और खूब सारे गिफ्ट्स मिले होंगे आज तो आपको। अच्छे लगते हैं गिफ्ट्स? हाँ। और ये है शिवा भाभी। आप सभी इनसे मिले तो होंगे, है ना। थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। गुड़िया को लाते तो और अच्छा लगता। उसकी तबीयत ठीक है। अगर यहाँ तक आप सभी हमारे साथ बने हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी फैमिली मेम्बर्स केशव और शिवा भाभी के जो भी अभी फैमिली मेम्बर्स ये व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनती है। उसे एडिट करो और उसके बाद डालो, और अगर प्यार ना मिले तो बहुत ही मन निराश हो जाता है, दुखी सा हो जाता है। लेकिन अगर इसी के जगह बहुत सारे व्यूज़ आएँ और ढेर सारा प्यार मिले तो बहुत ही मन करता है और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। तो यहाँ पे आप सभी ने तो देखा ही कि बर्थडे सेलिब्रेशन एकदम फुल ऑन एन्जॉयमेंट के साथ स्टार्ट हो चुका था। और बहुत ही सारे गेम्स जो बच्चों के लिए अरेंज करवाए गए थे, जो शायद इंडियन ढाबा कंपनी ने ही इस टाइप का अरेंजमेंट करवाया था, और अमेजिंग था। यहाँ पे देखिए टैटूज़ भी बना रहे थे वाटर कलर से, तो बच्चों को फुल ऑन एंटरटेनमेंट उनका हो रहा था, और वो भी एक हेल्दी वे में। बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स थे, बच्चे बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे थे। तो बर्थडे सेलिब्रेशन आई गेस ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए, ताकि बिल्कुल भी जो बच्चे आए हैं और जिसका बर्थडे है वो बोर ना हो और बहुत इन्जॉय करें। छोटे छोटे बच्चे, इनको चाहिए ही क्या, किसी बर्थडे सेलिब्रेशन में गए हैं तो ढेर सारी इन्जॉयमेंट चाहिए, जो कि भरपूर इधर अवेलेबल थी। बहुत मज़ा किया बच्चों ने, और बच्चों के चेहरों की स्माइल से ही आप सभी को पता चल रहा होगा कि अमेजिंग अरेंजमेंट थी, और हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। और जाते ही हमने स्टार्टर्स लिए और अपने आप को कंफर्टेबल किया, उसके बाद फिर सूप लिया, और फिर बर्थडे सेलिब्रेशन में मेन होता है केक कटिंग, जिसके लिए बच्चे इतना ज़्यादा वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं रिकॉर्ड ही कर रही थी, और मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकूँ, ताकि शिवा भाभी भी कभी देखना चाहें कि केशव का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हुआ था तो वो देख सकती हैं। 7th बर्थडे केशव का था, और इनका नाम भी केशव ही है। प्यारे से बच्चे हैं, क्यूट से बच्चे हैं केशव। और मेरे भाई का भी नाम, जैसा आप सभी जानते हैं, कि केशव है, मामा के बड़े वाले लड़के का। तो दोनों का ही नाम इतना प्यारा है, हमारे कृष्णा जी पे ही रखा गया है। और शिवा भाभी भी बहुत ही ज़्यादा डिवोटी हैं कृष्णा जी के लिए, तो मुझे लगता है उन्होंने इसलिए ही बेटे का नाम भी केशव ही रखा है। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सारे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, हमारी सोसाइटी के ही हैं, केशव के फ्रेंड्स हैं। और बहुत मज़ा किया हमने। केक कटिंग जो यहाँ पे हो रही है वो एट द एंड हुई थी, और उसके बाद हमने डिनर किया था, और केक कटिंग में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इसके बाद जो बच्चों ने सारे बलून्स फोड़े वो बहुत ही अमेजिंग था। शायद इन्हें मैच स्टिक दे दी गई थी, जिसके हेल्प से इन्होंने सारे बलून्स फोड़े, और बहुत ही सही केशव का हाथ पकड़ के सारे बच्चों ने ही केक कटिंग कर लिया। बहुत ही अच्छा था, बहुत क्यूटली। केशव को भी मज़ा आया, हमें भी मज़ा आया, और पेरेंट्स को भी मज़ा आया कि बच्चे ने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। डिनर में भी काफ़ी अच्छा डिनर अरेंजमेंट था। एक्चुअली यहाँ अरेंजमेंट ही बहुत अच्छा था, आप सभी देखेंगे। बिल्कुल भी बोर नहीं हुए हम, और बहुत ही अमेजिंग बर्थडे पार्टी रही। डिनर करने के बाद घर आ गए थे। आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले व्लॉग में।